हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज शुरू करने वाला है एक नया टॉपिक, फिगर ऑड वन आउट। ऑड वन आउट के नाम से हम इसे जानते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आज रात 9 बजे लाइव आकर के उन कैंडिडेट्स के कुछ डाउट क्लियर करने वाले हैं। डाउट्स क्या हैं और किन कैंडिडेट्स के लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर जेके एसएसबी के फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है। आपके सामने प्ले लिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस जो हमने अपलोड करी हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, जो टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अब जो 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं, जो क्वेश्चंस उसके आपको करवाए सॉरी, या जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए थे सॉल्व करवाने के लिए, तो 2 वीडियोस आपने देखी जिन कैंडिडेट्स ने जो पूरी देखी हैं, उसके बाद उनके दिमाग में डाउट है कि ये लेवल ईजी है, ऐसा ही एग्ज़ाम आएगा, या टफ़ रहने वाला है, इजी रहने वाला है। 2-3 बातें उसमें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, लाइव सेशन में। क्या होगा वो, और ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, वो भी ज़रूरी रहने वाला है आपके लिए। उसमें सिलेबस को लेकर के जो आपको डाउट है, कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि बुक कौन सी ली जाए प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, जो अभी तक आपने इस चैनल से सीखा या पिछली वीडियो से सीखा, क्या वो सफिशेंट है, उससे हार्ड लेवल आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो आपको क्वेश्चंस कराए, क्या वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, तो ये सब बातें जो इंपॉर्टेंट ज़रूरी बातें होंगी इस एग्ज़ाम को लेकर के, जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम को लेकर के जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो के बारे में आपको बता दें कि फिगर ऑड वन आउट की जो वीडियो, जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ये एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज ही की एक ही वीडियो में आप सीख लेंगे। इसमें सिर्फ आपको इतना करना है, हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, प्लस एडिशनली जो यहाँ पर आपको इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो आपको शेयर करेंगे, समझाएंगे, तो ये सारे आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस आपको इसमें पैटर्न्स पहचानने होंगे। वो कैसे होगा आपको वीडियो में दिखाएंगे, क्वेश्चंस, तरह तरह के क्वेश्चंस करवाएंगे, तो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे तो आप वो वहाँ से पहचान जाएंगे कि किस तरह का पैटर्न हमें आएगा। ये भी फिगर को देखकर ही होगा। अब करना क्या है, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है क्वेश्चन, इसमें आपको 4 फिगर्स, कभी 4 दी होंगी, कभी 5 दी होंगी, फिगर्स दी होंगी। तो अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि आपको 4 या 5 फिगर्स दी होंगी, जैसे कि आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर आपको फिगर्स दी होंगी। उनमें से आपको एक पहचान करके साइड करनी है, आउट साइड करनी है, यानी कि एक को छोड़ करके बाकी सारी फिगर्स जो हैं वो सेम रहती हैं। आपको एक उनमें से पहचाननी है जो बाकी फिगर से डिफरेंट होती है, तो वही आपका जो आप डिफरेंट होती है बाकी फिगर से, वही वाला आपका सही आंसर रहता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये पहली फिगर है, इसमें आपको 4 फिगर्स दे रखी हैं, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, इसमें ब्लॉक्स हैं, प्लस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। पहले वाले में क्या है, जैसे कि आप इसको कैसे पहचानना है, ये बेसिक लेवल का है, सिंपल। जो आप एक काम और करिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, शुरू कर दिया आपने, तो आप क्या क्या पैटर्न इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं या हो रहे होंगे वो आप साइड में नोट करते जाएंगे। जैसे कि अब इसमें क्या है, पहले वाले में आप पहली फिगर में देखेंगे कितने ब्लॉक्स आपको शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स आपको शो हो रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप बेस लेवल से इसी तरह से करेंगे। ये कितने आपको 5 प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए आने वाले टाइम में क्या होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको फिगर देखकर ही पता लग जाएगा कि क्या इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहने वाला है। पहले वाले में ब्लॉक 4 हैं और सारी 5 हैं। दूसरी में कितने हैं, दूसरे में आगे आपके 4, तीसरे में कितने हैं 5, और फोर्थ फिगर में कितने हैं 5। इसमें से क्या दिखा आपको, अलग फिगर कौन सी दिखी आपको, जिसमें ये जो है ये स्क्वायर टाइप जो आपको बॉक्स बन रखा है फिगर्स में, आपकी सिर्फ सेकंड वाली में 4 है, बाकी सब में 5 है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका, इसमें मैंने कहा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक और तरीके से कैसे पता लगा सकते थे, इसमें आपको इसमें एडिशन का साइन देखेगा, प्लस का साइन, वो भी आप देख सकते हैं। पहली फिगर में कितने हैं 1 2 3, दूसरी में कितने हैं 4, तीसरी में कितने हैं 3, और फोर्थ वाली में भी 3 ही हैं। यानी कि जो सेकंड वाली फिगर है उसमें प्लस के साइन भी और
ये स्केयर जो ये बन रखा है इसके साइन भी दोनों बाकी फिगर्स के कंपैरिजन में अलग हैं। तो ये आपका सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर सामने है। पहले ये साफ कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि पहला सर्कल है आपको। अब पहली फिगर में आपने क्या नोट किया, आपने काउंटिंग करी। स्टार्टिंग में आप चाहें तो ये लिख सकते हैं क्योंकि आपके काम की मैं देख लेता हूँ यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं। काउंटिंग, जैसे कि आप ये लिख लीजिए एक नंबर 1 काउंटिंग स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद याद हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको देख करके पता लग जाएगा। पहली फिगर में हमने क्या किया, काउंटिंग देखी, कितने नंबर ऑफ फिगर्स थी, स्केयर की, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, वगैरह वगैरह जो भी हमने वहाँ पर फिगर में देखी। अब अगले क्वेश्चन में क्या है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पहला जो है एक सर्कल बन रखा है, इस तरह से है। दूसरे में इस तरह से है, तीसरा भी इस तरह से है, और चौथा इस तरह से है। अब यहाँ पर क्या देखना है, दूसरे में क्या देखना है, ब्लॉक्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको लगता है लिख लीजिए, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये आपकी याद रखने के लिए, पैटर्न्स पहचानने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या है, कितने ब्लॉक्स है यहाँ पर, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने, 1 2। अगली वाली में कितने, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। अब देखिए पहली वाली फिगर में भी 4 हैं, थर्ड वाली में भी 4 हैं, फोर्थ वाली में भी 4 है। सिर्फ जो सेकंड वाली है उसमें 2 ही हैं। दैट मीन्स ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल जो है इन क्वेश्चंस का वो भी बढ़ाएंगे। तो ये सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने। यहाँ पर भी क्या है, फिगर 4 दे रखी हैं आपको, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक अलग अलग तरह का पैटर्न है। आज के इस वीडियो में जितने भी पैटर्न्स हम ट्राई करेंगे, जो भी आपके सामने लेकर आएंगे, वो हर एक पैटर्न अलग टाइप का होगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिले और अच्छी तरह से आप सीख सकें। तो 4 पैटर्न्स आपके सामने फिगर पर स्क्रीन पर आपकी। इसमें पहली वाला है, जो पहले वाला है उसमें क्या हो रखा है कि एक ट्राइंगल है, बीच में से डाइवर्ट करके एक लाइन उसमें ड्रा की है। और दूसरी वाली में सर्कल है, पहली वाली में इस तरह से है, दूसरी वाली में सर्कल है, तीसरी वाली को इस तरह से। मैं हर फिगर ड्रा नहीं करूँगा, जो आपको सफिशिएंट लगेगा स्टार्टिंग में समझाने के लिए। इसके बाद आप को समझ खुद ब खुद आती जाएगी। आप जो क्वेश्चन में है वहाँ से ही फिगर आप पहचान पाएंगे। अब इसमें क्या है कि देखिए फिगर है, मैंने ये ठीक तरह से ड्रा नहीं करा है, बट यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल था, सर्कल था, स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए। यहाँ पर फिगर को डाइवर्ट करने के लिए, बांटने के लिए क्या किया, डाइवर्ट नहीं, बीच में से काटने के लिए इसमें इस तरह की लाइन है। यहाँ पर देखिए क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 2 फिगर को बांटने के लिए, काटने के लिए लाइंस का देखिए पैटर्न। देखिए इसको काटने के लिए इस तरह से लाइन खींची गई है, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से। इन चारों लाइंस को देखते हुए आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि इन 3 फिगर्स को काटने के लिए इस तरह के लाइन का इस्तेमाल किया गया, इसका इस तरह से, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ करते हुए इन फिगर्स को डिवाइड किया गया है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, जैसे कि टॉपिक का नाम है ऑड वन आउट, यानी कि जो फिगर अलग दिखती है बाकी फिगर्स में से, उसको आपने साइड कर देना है, और जिसको आप साइड करेंगे वही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 फिगर्स दिखाई पड़ रही हैं। इसमें से आपको एक चुनिए, जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमने क्या किया, काउंटिंग करी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक फिगर इस तरह से है, इसमें जो शेडेड पोर्शन है इस तरह से और इस तरह से है, दूसरी में किस तरह से है, इस तरह से और इस तरह से है, तीसरी में
अब यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं आपको डायरेक्ट फिगर में दिखा देता हूँ। थर्ड में एक और ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इस तरह से है और इस तरह से, यानी कि पहली फिगर में जो शेडेड पोर्शन है पहले वाला और दूसरे वाला, दो तरह के ना इस तरह से बने हैं पोर्शन, शेडेड पोर्शन। तो पहला जो शुरू किया, दूसरा उसके साथ में ही है। थर्ड वाले में भी क्या है कि पहला शुरू किया, जो पहला शेडेड पोर्शन है और दूसरा शेडेड पोर्शन है, वो दोनों साथ ही है, गैप नहीं है उसमें, एक ही साथ है। थर्ड वाले में भी क्या है, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला भी इस तरह ही है, यानी कि जो सेकंड वाला बी पार्ट आपका, इसमें क्या है, एक शेडेड पोर्शन आपका फिगर के इस तरफ है और दूसरा उस तरफ है, यानी दोनों के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक तरफ नहीं है, एक ही साइड नहीं है। आपको क्लियरली दिख रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों बाकी सब फिगर्स में क्या है, साथ साथ ही, इसमें भी साथ है, इसमें भी साथ है, इसमें भी शेडेड पोर्शन साथ है। तो यहाँ पर क्या फिगर बी में अपोजिट है एक दूसरे की तरफ, दूर है एक दूसरे से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए मैं यहाँ पर एक और पैटर्न आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर शेडेड पोर्शन को पहचानते हुए अपना जो है वो आंसर दिया कि शेडेड पोर्शन आपका किस तरह से है, किस लोकेशन में है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने, यहाँ पर भी क्या है, सेम शेडेड पोर्शन को पहचानना है। हो आपने ये अभी तक आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया होगा। यहाँ पर क्या है, दो ट्राइंगल है, तो स्टार सा बन रखा है, इसमें शेडेड पोर्शन किस तरह से है। पहली फिगर में शेडेड पोर्शन इस तरफ है, अपोजिट है, दूसरी में भी अपोजिट है, तीसरी में क्या है, अपोजिट नहीं है, इस तरह से। तीसरी फिगर में आप देख सकते हैं इस तरह से, अपोजिट नहीं है। फोर्थ में भी क्या है, अपोजिट है। ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये वाला क्या है, ये थर्ड फिगर में, थर्ड वाली फिगर में आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा, थर्ड वाली फिगर में अपोजिट नहीं है, ये एक तरफ है। तो थर्ड वाला आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले पैटर्न की ओर। जैसे कि आपको बताया, जितना पॉसिबल है इस टॉपिक में आपको अलग अलग तरह के पैटर्न दिखाएंगे, ताकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना जल्दी आप सीख पाएंगे, उतना अच्छे से आप सीख पाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप एक बारी स्क्रीन को रोक करके, वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके एक बारी सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। निकलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं इसके बाद। अब इसमें क्या है, पहली क्वेश्चन में, पहली फिगर में क्या है, आपके सामने एक स्केयर है, स्केयर के अंदर सर्कल है, सर्कल है। पहली फिगर ये आ गई, दूसरी आ गई इस तरह से, ये फिगर साथ में चार हैं, सर्कल के साथ सर्कल जोड़ रखा है, यानी कि पहली फिगर में जो सर्कल है ये आ गई। सेकंड फिगर, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, पहली वाली में सर्कल थे, सर्कल से जोड़ करके ही दूसरी वाली ये वाली फिगर बनाई, यानी कि जिस तरह ये थे सेम टू सेम ये भी वैसे ही है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ट्राइंगल था इस तरह से, तो इसके साथ भी ट्राइंगल ही बनाए गए, ऑप्शन नंबर 2 में। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में इस तरह की फिगर है, इस तरह की फिगर है, तो जो सेकंड वाली फिगर है उसमें भी इस तरह से बनाए गए, आप देख सकते हैं। लेकिन जो थर्ड वाली है उसमें क्या है, उसमें इस तरह से है, इस तरह से है ना, ये वाला इस तरह से है, थर्ड वाली में इस तरह से है। अब ये जो सेकंड वाली सेकंड फिगर ड्रा करनी थी, जैसे कि ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ऑप्शन में अलग अलग। तो अब इस वाले में क्या, थर्ड ऑप्शन में क्या है, पहली फिगर इस तरह से थी, तो बाद वाली किस तरह से होनी चाहिए थी, बाद वाली इसी तरह से होनी चाहिए थी, इसके नीचे इस तरह से, फिर ये भी इसके नीचे इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, इसीलिए थर्ड वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद एक और नेक्स्ट जो पैटर्न आपके सामने आपको दिखाएंगे अभी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आप देखेंगे, इसमें क्या, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक अलग पैटर्न आया, आपको क्या करना है,
नंबर ऑफ लाइंस देखनी किस तरह से, पहली फिगर किस तरह से है, पहली फिगर है इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें क्या है, पहली फिगर में आप देखेंगे 1 2 3 4 5, बाहर कितने हैं 5, अंदर वाली फिगर में कितने हैं 1 2 3 4, 5:4 की रेशियो है। सेकंड वाली की देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, सेकंड वाली में क्या है 6, अंदर कितने हैं 1 2 3 4, 6:4, यानी कि पहली वाली फिगर में ज्यादा है, अंदर कम लाइंस है, जो अंदर वाली फिगर है उसमें लाइंस कम है। सेकंड वाली में क्या है, अंदर बाहर ज्यादा है, यानी कि पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है कि बाहर वाली में ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनर वन, अंदर वाली के कंपैरिजन में। इसके बाद अगली फिगर में क्या देखेंगे, इस तरह से है, इसी तरह से है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5। अब थर्ड वाली में क्या है 4:5, 4:5 कैसे, बाहर 4 है अंदर 5 है, यानी कि ये दो फिगर्स इससे अभी तक मिलती जुलती नहीं है। एक और लास्ट जो फिगर बचती है वो भी देख सकते हैं, तो उसकी आप साइड्स एक बार खुद मैच करिए, 1 2 3 4 5 6, बाहर 6 है, इस टू अंदर 4 है, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया इसने भी, सिर्फ इसने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। कौन सा पैटर्न, बाहर वाली फिगर्स में लाइन ज्यादा थी एज कंपेयर टू द अंदर वाली फिगर, जो अंदर फिगर थी उसमें लाइंस कम थी, बाहर वाली में ज्यादा थी, ये इसमें पैटर्न फॉलो हुआ नंबर ऑफ लाइंस। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह के पैटर्न जो अभी तक किए, इसके बाद अभी और भी करवाएंगे आपको। अभी तक आपको समझ अगर नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, पैटर्न समझने की कोशिश करिए और हार मत मानिए, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक है इसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ये टॉपिक की बात नहीं, रीजनिंग में आप पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस टॉपिक में रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें आपको 4 फिगर्स दे रखी हैं, 4 फिगर्स आपको इसमें दी हैं। आपको क्या नोटिस करना है इसमें, देखिए ए फिगर जो है इसमें क्या है, जो बाहर वाली फिगर्स है इस तरह से ड्रा है, इस तरह से ड्रा किया, और बीच में स्टार्स हैं। स्टार्स कितने हैं 1 2 3 4 5 स्टार्स हैं। अब इसको कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5, पहली फिगर में बाहर साइड्स कितनी हैं 5, अंदर स्टार कितने हैं 5। वैसे ही फिगर 2 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो उसमें ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं और स्टार भी कितने हैं 3। इसके बाद थर्ड फिगर की बात करें, बाहर लाइंस देखिए कितनी हैं 1 2 3 4 5 6, थर्ड फिगर में ऑप्शन सी में बाहर 6 लाइंस हैं, अंदर स्टार कितने हैं 5। और फोर्थ फिगर में ऑप्शन नंबर 4 में, पहले वाले में क्या था, ए वाले में क्या था, बाहर साइड्स थी 5, स्टार कितने थे 5। बी में क्या हुआ, बी में 3 साइड्स थी और स्टार भी 3 थे। फोर्थ वाले में क्या था, बाहर 4 साइड्स, अंदर भी 4 स्टार। अलग कौन सी है फिगर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली देख सकेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इसमें जो क्वेश्चंस आपको अभी सामने आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, आज इस वीडियो में करवाएंगे, आपको सॉल्व करवाएंगे, वो सेम पैटर्न नहीं होगा, हर एक पैटर्न अलग टाइप का होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर फिगर किस तरह से है, इस तरह से ड्रा किया और इस तरह से, इस तरह की एक फिगर है। हालांकि एक ऑप्शन में इस तरह की 4 फिगर्स हैं।
अब इसमें क्या है, इसमें एक ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो अब ये लाइंस तो सारी सेम है, इसमें थोड़ा अलग दिखने वाला क्या है, ये पोर्शन अलग दिखने वाला है। इसकी डायरेक्शंस देखिए, इस क्वेश्चन में क्या इसकी डायरेक्शंस देखनी है। एक ये नीचे की तरफ फिगर में, यानी कि इस तरफ देखेंगे तो ये भी है। मैं ड्रा कर लेता हूँ, ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको। ये 4 फिगर्स हैं, एक ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में 4 की बात करें। अब इसमें क्या है, इसमें ये डायरेक्शन नीचे की ओर डायरेक्शन है, इसमें इस तरह से था, इसमें इस तरह से भी है, ऊपर भी है, लेफ़्ट भी है। कहने का मतलब है ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है। चारों तरफ इस तरह का पोर्शन जो है वो मुड़ रखा है, हर तरफ ये मुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड, अगले ऑप्शन की बात करें तो इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस तरफ भी है और ऊपर भी है। ये भी ऑप्शन नंबर सेकंड भी ठीक है। थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में देखिए सी वाले में जो इस तरफ है और इस तरफ है, ये दोनों एक ही तरफ मुड़े हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको अभी तक अलग दिखा। और फोर्थ वाला आप एक बारी खुद भी चेक कर लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। फोर्थ वाले में भी चारों तरफ है, ई वाले में भी चारों तरफ है। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर, इसमें ऑड वन आउट, यानी कि आपको जो अलग करना है सी वाला आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप सीख पाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे इसमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या है, पहला सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। इसमें क्या है, इसमें डिवाइड करने के लिए वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल किया गया है और हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल किया गया है पहली वाली में। दूसरी वाली में भी ऐसे ही है, वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल किया गया और हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। तीसरी वाली में क्या है, तीसरी वाली में थोड़ा सा चेंज है। हालांकि डी वाली जो है वो भी ए और बी से मिलती जुलती है, सिर्फ सी वाली अलग है। थोड़ी इंक्लाइन कर दिया गया लाइंस को, इसमें वर्टिकल है और दूसरा जो है थोड़ी टेढ़ी सी रखी गई है, यहाँ पर इंक्लाइन किया गया है। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप एक बारी ट्राई करिएगा, जो भी आप ये जैसे कि आप फिगर नहीं आपके सामने आती है तो वो आप एक बारी वीडियो रोक करके देखिए। अगर आपको वो सॉल्व कर पाते हैं, खुद लगता है आप सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप स्किप करके तो वीडियो फर्दर आगे जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक सर्कल है, इसमें एरो है और 2 डॉट्स हैं, एक लाइन भी है। एक ये एरो है और 2 सर्कल भी हैं और लाइन भी है। अब 5, इसमें 5 फिगर्स हैं, पाँचों में क्या है, ये सेम है, सभी में एरो है, सभी में सर्कल्स हैं, सभी में एक लाइन है सर्कल के साथ जो टच कर रही है। इन तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन इन द सेंस रोटेशन देखनी है आपको, सॉरी रोटेशन देखनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे है। पहली है इस तरह से, दूसरी है इस तरह से, तीसरी है ऊपर की तरफ, फोर्थ वाली इस तरफ से और फिफ्थ वाली क्या होनी चाहिए थी, नीचे की ओर होनी चाहिए थी, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाना इस तरह से राइट साइड अपने, जैसे कि आपको बताया था इस तरफ से घूमेगा, राइट होगा, क्लॉकवाइज होगा। पहली वाली नीचे की ओर थी, दूसरी वाली मुड़ गई इस तरफ, तीसरी वाली चली गई ऊपर, फोर्थ वाली आ गई इस तरफ और फिफ्थ वाली को क्या करना था, वापस नीचे आना था, लेकिन वो नीचे नहीं आई, ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पर आपका जो फिफ्थ वाला है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं रोटेशन। मैंने अगर कोई बीच में ये ट्रिक छोड़ा भी हो, नहीं भी लिखा हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि कौन कौन से पैटर्न्स इसमें इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि लिखने से क्या होगा, जब भी आप रिवाइज करना चाहेंगे तो आप नोटबुक ओपन करेंगे जिसमें भी आपने अपना ये सारा मटेरियल रखा है, तो आप वहाँ से विद इन सेकेंड्स देख करके तो आप आराम से सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, 5 फिगर्स दे रखी हैं आपको। अभी तक जो क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करे हैं वहाँ पर आपको बताया शेडेड पोर्शन, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, काउंटिंग,
जो आपको बताया वो ट्रिक्स आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से देखे होंगे, पैटर्न्स ध्यान से देखे होंगे, तो ये जो फिगर आपके सामने है यहाँ पर आप आराम से आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप फिगर को देखते ही पहचाने जाएंगे। क्या करना है आपने, देखिए बी ऑप्शन, सी डी ई, बी सी डी में ई में क्या है मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इसमें शेडिड पोर्शन नीचे की ओर है, लेकिन जो फिगर ए है उसमें शेडिड पोर्शन ऊपर की ओर है, तो आपका ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में भी 5 फिगर्स आपको दे रखी हैं। 5 फिगर्स में क्या है, ये शेडिड पोर्शन है, 2 लाइन्स हैं जिसके हाथ में एक शेडिड पोर्शन है सर्कल वाला। पहली फिगर में क्या है, शेडिड पोर्शन कितने हैं यहाँ पर लिख देते हैं। शेडिड पोर्शन कितना है यहाँ पर पहली फिगर में, ए की बात करें, यहाँ पर शेडिड पोर्शन है 2 और अनशेडिड जो शेडिड नहीं है वो कौन सा है, कितने हैं, 1। बी में क्या है, शेडिड 3 है और नहीं शेड वाले 2 हैं। सी में क्या है, शेडिड 4 हैं और इसमें 3 हैं। डी में 2 हैं, इसमें जो नहीं शेड किया वो 1 है। ई में क्या है, शेडिड वाले भी 3 हैं और बिना शेड वाले भी 3 हैं। इसमें क्या दिखा, शेडिड ज़्यादा थे अनशेडिड कम, शेडिड ज़्यादा थे ये कम, ये ज़्यादा ये कम, ये ज़्यादा ये कम। लेकिन जो फिगर नंबर ई है उसमें शेडिड और अनशेडिड पोर्शन जो है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो करेक्ट, ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 5। इसमें आप देखिएगा 5 ऑप्शन हैं, तो अब यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है जैसे कि ये भी शेडिड पोर्शन से ही लिंक रखता है। यहाँ पर 2 स्टार्स हैं, एक शेडिड पोर्शन है, नहीं यहाँ पर अलग पैटर्न है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टार्स हैं, स्टार्स पहली फिगर में अपोजिट हैं, दूसरी में भी अपोजिट है। ये पहली फिगर में अपोजिट थे, दूसरी में भी अपोजिट है, तीसरी वाले में इन्होंने इस तरह से कर दिया, 7 कर दिया, और फोर्थ वाली में भी अपोजिट है। पहली वाली में अपोजिट थे, दूसरी वाली में भी अपोजिट है, तीसरी वाली में 7 कर दिया और फोर्थ वाली में अपोजिट कर दिया। तो थर्ड वाली जो है सी पार्ट वो थोड़ा अलग दिखती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ई वाली में भी जो मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस कह लीजिए, ये ऑप्शन जो है, ये साइन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, या इसको आप एक तरह से और ले सकते हैं, जो शेडेड पोर्शन था, शेडेड पोर्शन है, और जो बिना शेड वाला सिंपल सर्कल है वो भी अपोजिट है। फिगर ए में अपोजिट है, सेकेंड में भी अपोजिट है, थर्ड वाली में 7 रख दिया और फोर्थ वाली में अपोजिट कर दिया, फिफ्थ वाली में भी अपोजिट कर दिया। तो यहाँ से भी आप आंसर जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें क्या है, इसमें ए जो फिगर है उसमें सर्कल है इस तरह से, अंदर और बाहर इस तरह से किया गया। अब ए फिगर में क्या, बाहर लाइंस ड्रा करी गई इस तरह से, अंदर भी शेड की गई है, शेड तो अंदर से सब में है। लेकिन जो फिगर ई है, बी है, फिगर नंबर बी, उसमें क्या है, उसमें पूरा कवर नहीं किया गया, इन लाइंस की हेल्प से सर्कल को पूरा कवर नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख देते हैं, फिगर जो आपको दिखाई पड़ेगी अभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है, फिगर नंबर ए, इसमें भी 5 फिगर्स हैं। इसमें किस तरह से है, आप देखेंगे बाहर जो है, बाहर आउटर जो है, बाहर कितनी लाइन्स हैं, 1, अंदर हैं 2। बी में भी अंदर 1 है, बाहर 1 है, अंदर 2 हैं। थर्ड वाली में बाहर 2 हैं, अंदर 1 है। डी वाली में 1 है, बाहर 2 हैं। ई वाली में 1 है, 2 है। तो जो सी है उसमें बाहर 2 हैं, अंदर 1 है। ये बाकी फिगर्स के उल्टी है, मतलब अपोजिट है, तो ये ऑड है बाकी सबसे, इसे आउट कर देंगे। दैट मीन्स सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद एक और आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें भी 5 ऑप्शंस हैं। इसमें कुछ इस तरह के लाइन्स हैं, आपको दिखेंगी, इस तरह की लाइन दिखेगी, और साथ में इस तरह की लाइन, इस तरह का आपको दिखेगा 5 फिगर्स में। अब यहाँ पर आपको एक बारी वीडियो रोक करके पहचान सके तो पैटर्न पहचानिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पैटर्न देखना है। पहली वाली में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, दूसरी वाली में भी यही है,
तीसरी वाली में भी यही है। लेकिन जो फोर्थ वाली है, फोर्थ वाली में पहले इस तरह से है, दूसरी इस तरह से है, ये भी हालांकि ठीक है। लेकिन तीसरी वाली में क्या कर दिया, इसके जो डी ऑप्शन का इसमें इस तरह से कर दिया। ये होने की इस तरह से चाहिए थे, इस तरह से, तो इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन इसको उल्टा कर दिया। इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन है तो दोबारा वीडियो रुक करके या फिगर से भी आप सिंपली दे सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अभी तक जितने पैटर्न्स भी हमने यहाँ पर आपको दिखाए, समझ नहीं आया वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो भी सॉल्व ज़रूर करिएगा। और जैसा कि आपको बताया, आज रात 9 बजे आप लाइव आ करके जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।